नमस्कार साथियों, मैं राकेश शर्मा। आज कोटा में आया था, सीवी गार्डन में वर्किंग कर रहा था। तो कोटा के बारे में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या फीचर्स हो रहे हैं, तो आज हम मिलने वाले हैं जे किशन सोनी जी से और पूछने वाले हैं कि कोटा का बूम क्या चल रहा है। जैसे अपन बात करते हैं कोटा रियल एस्टेट की बात करते हैं, जैसे एयरपोर्ट आ रहा है, एजुकेशन अब है, और बाकी अपन यहाँ के लोकल लोग हैं जे किशन सोनी से अपन बात करते हैं। जी बताइए सर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कोटा हब तो है ही सही एजुकेशन के रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। यहाँ पे जितनी भी है बीजेपी के द्वारा काफ़ी तरह के डेवलपमेंट हुए हैं। यहाँ हमारे धारीवाल जी ने भी काफ़ी डेवलपमेंट है, जिससे हमारा कोटा आईटी हब बना है। माननीय मोदी जी के द्वारा जब संबोधित किया गया था तो कोटा को भी काशी नगरी कहा गया था। इसके द्वारा हमारे यहाँ जो फैक्ट्री सेक्टर है और जो लेबर यूनियन है, इस तरह से आपस में प्रोडक्शन वर्क के द्वारा एक दूसरे को गाइड भी करते हैं और डेवलपमेंट भी सही चल रहा है। और आने वाले टाइम पे कोटा को और ज़्यादा बुलंदियाँ मिलेंगी, क्योंकि इस तरह से जो डेवलपमेंट कर रहे हैं और एजुकेशन हब बनता जा रहा है हमारे देश के डेवलपमेंट में, इसका भी एक आर्थिक योगदान रहेगा। मेडिकल और आईआईटी के काफ़ी बच्चे एलन से सेलेक्टेड हैं यहाँ पर, और हमारा इसी तरह यहाँ पे देखा जाए तो एक फ्रीडम लाइफ मिलती है कोटा में। यहाँ पे एक तरह का सिक्योर एरिया है, यहाँ पे किसी तरह की कोई बाउंडिंग नहीं है। क्राइम रेट्स को भी यहाँ की पुलिस कंट्रोल करती है। हर तरह से यहाँ की जो पॉल्यूशन है, यहाँ की जो पब्लिक है, उनको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। मीडिया भी यहाँ साथ देती है। हर तरह से कह सकते हैं आप एक कॉर्पोरेट लेवल के साथ साथ कोटा में एक गैदरिंग का भी है, एक ह्यूमैनिटी है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सर आपने कहा कि एलन है, तो एलन से जब अभी काफ़ी कुछ, जैसे मैंने अभी लोगों से बात करी कि जब अभी थोड़ा रेंट कम हो गया, स्टूडेंट वर्किंग कम हुई है, तो इससे पहले की इंडस्ट्री थी, तो उस इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहेंगे क्या? कौन सी इंडस्ट्री थी? बिल्कुल, एक्चुअली ऐसा कुछ था सर? सर इससे पहले यहाँ पे क्या है, जेके नाम से एक इंडस्ट्री थी, जिसके जितने भी एम्प्लॉयर्स थे जेके बंद होने की वजह से बेरोज़गार हुए थे। लेकिन एलन ने अपना जिस तरह से मेडिकल लाइन में अपनी छवि बनाई और उसके हिसाब से जो प्रोडक्शन हुआ, उससे बच्चों के साथ साथ उनका डेवलपमेंट तो मिल ही रहा है और स्टडीज़ भी बेटर मिल रही हैं। कोटा में एजुकेशन हब में एलन कोई पार्ट नहीं ले सकते हैं। मल्टीपल काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि मोशन है, ये सब भी अपना बराबर योगदान देती हैं। नई क्लासेस भी आई हैं, लोगों को मोटिवेट करती हैं, जिससे बच्चों को भी गाइडेंस अच्छी मिलती है। मीडिया भी प्रॉपर साइड अपनी तरह से नॉलेजमेंट के लिए छोटे छोटे पार्ट देता रहता है, जिससे बच्चों को गाइडेंस मिलती है। यहाँ पे एजुकेशन हब होने का कारण यहाँ पे बच्चों की डिग्निटी और स्ट्रेंथ है, ताकि वो ध्यान देते हैं और उस चीज़ को फॉलो भी करते हैं। इसी वजह से हम सब एक कह सकते हैं कि प्रशासन के साथ साथ लोगों का भी बहुत योगदान रहता है। कोटा में सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटी मैं मानता हूँ, क्योंकि हर लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। मैंने कई चीज़ों में नोट किया है, यहाँ पे एचएम वगैरह जैसे रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड कोई मुद्दे नहीं है। यहाँ पे सब आदमी सिक्योर रहता है, मिलजुल कर रहता है। एक तरह से फेस्टिवल भी सब गैदरिंग के साथ ही मनाते हैं। ऐसा कोई आउट ऑफ कवरेज नहीं देखा जाता है। मिनिमम आप जानते हैं इशू हर जगह होते हैं, लेकिन इतना हम हाईलाइटेड नहीं कह सकते हैं। बाकी सिक्योर एरिया में कोटा को ले सकते हैं, एजुकेशन में ले सकते हैं, और डेवलपमेंट में भी कोटा अभी सबसे आगे चल रहा है। नेक्स्ट प्लानिंग में यहाँ पे एयरपोर्ट का सिलेक्शन हो ही चुका है, बूंदी हाईवे पे बनाया जा रहा है, जो कि कोटा वालों के लिए बहुत खुशी की बात है। कई वर्षों से इसके बारे में प्रयास जारी रहे हैं, कई सरकार से रहे हैं, लेकिन अब जाके इसका सॉल्यूशन पूरी तरह से मिला है, जिससे कोटा की पीपल्स भी काफ़ी हैप्पी हैं, ताकि इनका भी आउटगोइंग का इंडिया में, ऑल इंडिया में ट्रेवल्स के लिए कम समय में फ्लाइट्स अवेलेबल हो सके। घोषणा भी हो गई, शिलान्यास भी हो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गया। जल्दी है। एक लास्ट क्वेश्चन था जे किशन से आपसे से, तो जैसे आपके जो मेन जो कोटा है, पहले जैसे चंबल पार कोई जाना नहीं चाह रहा था, तो चंबल पार जैसे कोटा बढ़ रहा है आपका, है ना, अपलोड कॉलोनी जा रही है, तो जैसे रेटों की बात करते हैं, तो यहाँ क्या रेट है, वहाँ क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं, वहाँ क्या रेटें चल रही होंगी? एक अर्बन डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो जहाँ भी देखो गवर्नमेंट प्लानिंग लेके जाती है ना, तो रेटों में जंप तो आता ही आता है हर तरह से। लेकिन ये है कि जो रनिंग एरियाज हैं उनमें बैकवर्ड आ जाता है, इसकी वजह से वो डाउन चले जाते हैं, तो वहाँ की जो पॉल्यूशन है उसको काफ़ी हर्ट होता है। जैसे कि अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो पर्टिकुलर एक डिवाइडेशन में कीजिए, ताकि क्या है आगे जाके डेवलपमेंट से और लोगों का रोज़गार ना छिने। बस मेरी तीसरी रिक्वेस्ट है, कोटा में डेवलपमेंट करने का बहुत अच्छा है, आपने अच्छी जगह चुनी है एयरपोर्ट के लिए भी। बाकी आप जितना जल्दी हो सके इसको डेवलपमेंट करवाएंगे तो उससे क्या है आने वाली सुविधाएं हमें मिलेंगी। ये कई वर्षों से सुन ही रहे हैं, योजनाएं बन जाती हैं बिगड़ जाती हैं, हम तो ये जानते हैं। जब आ जाएगा तो हमें भी बहुत खुशी है। बाकी सुन के बहुत खुशी हुई, शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो हैं उनके द्वारा देखा गया, तो पहले ऐसा शासनकाल आया जिसके अंदर घोषणा की गई है, अभी तक तो बातें ही सुनी गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमने जाना जे किशन जी से, जो यहाँ के लोकल है, तो इतनी चीज़ें मैं भी नहीं पता आपको, तो ये चीज़ें लोकल से ही मालूम पड़ती है कि किस तरह का शहर है। कोटा के बारे में बताया, अपने कल्चर के बारे में बताया, क्राइम रेट के बारे में बताया, और जैसे कोटा एक चीज़ के लिए भी जाना जाता है कि नो सिग्नल फ्री,
जैसे अपना जयपुर में बात करते हैं तो जयपुर में आपको अगर 10 किलोमीटर भी जाना है तो आपको 1 घंटा पर लग जाता है, लेकिन यहाँ आपको 15 किलोमीटर भी जाओगे ना तो 8 से 10 मिनट में पहुँच जाओगे। यहाँ पे अंडर पास की जो सुविधा बनाई गई है अंडर 500 मीटर्स में ही बनाई गई है, ताकि जो भी अपना ट्रेवल कर रहे हैं लोग उनको ज़्यादा टर्नओवर ना लेना पड़े। डायरेक्ट अगर उनको सिंगल वे रीड करना है, जैसे कोटा से सीधा झालावाड़ निकलना है, तो वो डायरेक्ट बाईपास के थ्रू सिटी को क्रॉस करता हुआ जा सकता है, जबकि अंडर पास का है लोकल सिटी के मेंबर्स उसके नीचे से वर्क करते हैं। अंडर पासिंग से फैसिलिटीज़ ये हुई है कि यहाँ पे पार्किंग सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं, ट्रैफिक जैम नहीं होता है, ऑटोमेटिक सारे सिग्नल्स हैं और आराम से लोग चले जाते हैं, और यहाँ पे एक्सीडेंट चांस भी बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि टाइम सेविंग अच्छी है। टाइम सेविंग तो हो ही रही है सर इससे, बट इसके साथ साथ क्या है, एक्सीडेंटल जोन भी कम हो गए हैं। काफ़ी सर्किल्स थे जैसे कि छावनी एरोड्राम, अब इन पे एक्सीडेंटल जोन 0 हो गया है, ना के बराबर ही सुनने को मिलता है कभी कभार ही। ये सब इसी कार्यक्रम की वजह से हुआ है, ताकि अंडरपास बने हैं, नहीं तो पहले बहुत दिक्कत आती थी। जाम का सबसे मेन कारण था चौराहों पे कम स्पेस होने की वजह से। अब अंडरपासिंग और ओवर रूट बनने की वजह से, फ्लाईओवर्स बनने से सीधा रनिंग वे बन गया है, ताकि आप कोटा में इन होके अगर सिटी में जाना चाहते हैं तो अंडरपास का यूज़ कर सकते हैं, बाकी रनिंग में आप हाईवे से सीधे रन ऑफ कर सकते हैं बिना रुके। नॉन स्टॉप आपकी गाड़ी जाएगी यहाँ से लेकर सीधे इंदौर तक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय किशन जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जी सर, आपसे भी मिलकर मुझे अच्छा लगा। थैंक यू।